लेकिन ये मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रंप says he will seal the borders immediately. Trump is the only president, US president in recent memory जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है। लड़ाई मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों। ट्रंप का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो सकता होगा। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है। एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो। अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रंप का ये और कहना है कि ये जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन वॉर में, इसको मैं बंद करूंगा। कॉल्स इंडिया बिगेस्ट चार्ज करता है ना इंडिया टैक्स हर चीज पे, और इंडिया कहता है कि नहीं, यूएस का सामान जब भारत में आएगा तो हम 100-200% और उस पर टैक्स। हर एक कंट्री जो है ये अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए ना, एक बड़ी जिसको कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पीएम मोदी इनको कोट करते रहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोट करते रहते हैं रैंडमली जहां पे बात हुई। दैट शोज दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डीप एफिनिटी बिटवीन द टू लीडर्स। यहां पे डिफेंस की बात है दोस्तों, ये थोड़ा सा मामला हमें सोचना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो सब रिएक्शन अप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो शुरू करने वाले हैं आज। तो उसी को देख के जो वीडियो होने वाली है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और आज जो वीडियो है मेजर गौरव आर्य की है, तो चलिए मौज होने वाली है। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों 270 की मेजोरिटी बनती है यूएस इलेक्शंस में, और वो मेजोरिटी ट्रंप ने हासिल कर ली है। कहते हैं कि कमला हैरिस को इलेक्शन नाइट की स्पीच देनी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, भाग गई, उन्होंने स्पीच नहीं दी, और यहां पे दुनिया भर के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मोदी जी तक ने कांग्रेचुलेट कर दिया। वहां की जितनी भी सोशल मीडिया और मीडिया थी ना, वो कमला हैरिस को ही राष्ट्रपति की तरफ घोषित कर रही थी, CNN से लगा के जितने भी है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट सिनेरियो बनाया गया है कि नहीं साहब वो तो हारेगा, लेकिन उसके बाद वो जीता। समझ रहे हो आप? बेंजामिन नेतन्याहू ने और वर्ल्ड लीडर्स धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये इलेक्शन सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिसी के बारे में नहीं। दोस्तों कुछ ट्रंप ने बातें कही हैं अपनी स्पीच में, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में क्या बोला? गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन। आपको पता है ना, 2 बार ट्रंप के ऊपर, एक बार तो उसको बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि गोली कान से लग के गुजरी है, उसके खून बिल्कुल, जो हमने पहले पोस्टर में पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। दूसरा वो गार्डन में एक बंदा पकड़ा गया असॉल्ट राइफल लेके, he was also there, he was also trying to shoot at Donald Trump, so he said God spared my life for a reason। अब दोस्तों कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करा है डोनाल्ड ट्रंप को। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। ये एक दूसरे को माय फ्रेंड ये पॉडकास्ट में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ये बात कर रहे थे, मोदी ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, दिस दैट, वो बोल रहे थे। यहाँ पे तो दे हैव इट सीम्स क्लोज पर्सनल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपने देश के दोनों के दोनों दे विल ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्रीज। बट आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स, यानी कि सब लोगों ने बोल दिया था। मीडिया तो यही कह रहा था कि कमला हैरिस जीत गई है, कमला हैरिस जीत गई है। तो सारा वही बोल रखा था भाई, लास्ट एंड तक। डेमोक्रेटिक लीनिंग मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने इतना हुआ बनाया था, इतना ज्यादा हुआ बनाया था कि नहीं ये जीतने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस जीत जाएगी। बाद में पता लगा कि पूरा जिसको है पासा ही पलट गया, और अब ट्रंप जीत चुका है। ये EU चीफ ने बोला है वार्मली कांग्रेचुलेट ट्रंप, हेल्स यूरोप US पार्टनरशिप। लेकिन यह मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इशू है इसमें, यूरोप US पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं और आगे क्या हुआ है। भी यूरोपियन कंट्री थी वो ट्रंप को हराना चाहती थी, वो बता है वो क्यों, वो मेजर साहब भी बताएंगे और आगे चल के मैं भी बताऊंगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से चाइना और जिस तरीके से पाकिस्तान लोगों की क्यों हालत खराब हो रही है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कमला हैरिस को स्पीच देनी थी, उसने मना कर दिया, और वो क्या, वो हारी गई है बेचारी, तो क्या ही वो स्पीच देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी स्पीच दी है, इसमें बात करी है बॉर्डर्स की, टैक्सेस की, वॉर्स की। ये इसने बात करी है, अमेरिका's बॉर्डर्स विल बी सील्ड इमीडिएटली। पहले तो इसने बोला है कि ये जो मैक्सिकन्स आते हैं और लोग आते हैं अमेरिका में, बिल्कुल खुला खेल कर रखा है लोगों ने, जब मन चाहे कोई अंदर आ जाए, ये सब ड्रामा बंद करो। सबसे जो बड़ा मुद्दा उठाया था अमेरिका के अंदर, ट्रंप ने ये उठाया था कि जिस तरीके से ये जो घुसपैठ हो रही है, अगर ये इस वाले इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने मेरे को नहीं जिताया तो अगली बार ये फेयर इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, सब कुछ पहले से सेट हो रखा होगा। तो ये वाला मुद्दा जो उठाया था। दूसरा मुद्दा ये उठाया था तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है वो खत्म कर दूंगा। तो उसकी वजह से जो आम पब्लिक होती है उनके अंदर एक सेंटिमेंट जगता है कि भाई हाँ यार ये पीसफुल आदमी। ट्रंप सेज ही विल सील द बॉर्डर्स इमीडिएटली, ये हिंटिंग एट द ऑनगोइंग Russia, Ukraine and Israel, Hamas, Lebanon conflict. Trump said, "One start a war will end one."
ये ट्रंप की खासियत है। सारे के सारे जितने भी हैं, नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था भाई साहब बैरक ओबामा को, उस भाई को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और पीस प्राइज मिलने के बाद उसने कितने हजारों लोगों को मरवा दिया है। दीज पीपल हैव स्टार्टेड वॉर्स, बुश हो, ओबामा हो, ये सब दे हैव स्टार्टेड वॉर्स। ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट इन रीसेंट मेमोरी जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है, लड़ाई शुरू नहीं करी है। रेफरिंग टू फेडरल इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिड्यूसिंग टैक्सेस, ये तो बहुत ये कहते आ रहे हैं काफी टाइम से। Amid chants of Bobby, Trump said vaccine skeptic Robert Kennedy would make America healthy again. और काफी सारी चीजें कही हैं, लेकिन आपके जो इंटरेस्ट की बात है, एक तो ऑयल के बारे में। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर्स करियर एज एन एनवायरमेंटल लॉयर हु अपोज्ड बिग ऑयल। देखिए, ट्रंप हर समय कहता आ रहा है कि ऑयल आपको चाहिए, फॉसिल फ्यूल आपको चाहिए, आपके पास इतने क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स आज की तारीख में नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए हैं, कुछ और हो गया, वो इस लेवल पे नहीं फैल पाए हैं कि आप बोलें कि पेट्रोल और डीजल हम कल से यूज करना बंद कर देंगे, एविएशन फ्यूल या केरोसिन हम कल से यूज करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन टाइम लगेगा। बाकी और भी चीजें उन्होंने बोली हैं। अमेरिका's फ्यूचर विल बी बिगर, बेटर, बोल्डर, रिचर, सेफर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड इन अ शाउट आउट टू टेक बिलियनर एलॉन मस्क। मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों, राइट? वी डोंट हैव दैट मेनी ऑफ देम, वी हैव। मस्क की लॉटरी लग गई है, लेकिन उसी के साथ मस्क ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, पैसे से लगाएंगे हर चीज के अंदर पे। ट्विटर पे ओनली फॉर ट्रम्प 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 छाया हुआ है। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो सब ट्रम्प के अपोजिट थी, लेकिन एक एलन मस्क की था जिसने पूरा सपोर्ट दिखाया है। और भाई, अगर कमला हैरिस जीत जाती तो एलन मस्क के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात थी। और हालांकि उसने कोई इंटरव्यू के अंदर यह भी बोला था कि कमला हैरिस जीतने के बाद मेरे को जेल भी जाना पड़ सकता है। प्रोटेक्ट अस सुपर जीनियसेस, ये भी ट्रंप ने उसको सुपर जीनियस करार दे दिया और बोला। अब ये कह रहा है ना कि ही इज यूजिंग एलॉन मस्क और ही विल यूज एलॉन मस्क टू कट फेडरल स्पेंडिंग। अमेरिका में खर्चे बहुत हैं, इतने ज्यादा खर्चे, इतना ज्यादा कर्ज लेके लोग खर्च करते हैं। दे कीप ऑन स्पेंडिंग 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 एंड बोरिंग। तो इसने एलॉन मस्क को लगा, एलॉन मस्क से पूछा कि भाई तुमने जब ट्विटर टेक ओवर करा था, तुमने उसका नाम एक्स करा, उसके बाद तुमने कितने लोगों को निपटा दिया? ये एलॉन मस्क ने बोला 70 to 80% ऑफ द स्टाफ मैंने निपटा दिया, आज भी चल रहा है ठीक। और फिर उससे पूछा कि क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा? ही सेज देखो, मैं एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर रहा, ट्विटर हैड बिकम अ लेफ्ट लीनिंग एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लेफ्ट की बात करे, वामपंथियों की बात करे, एक इकोसिस्टम वहां पे बना दिया था। कह रहा मैंने सबको निकाल दिया, 20% से बहुत बढ़िया चल रहा है, ये प्रॉफिटेबल भी कर देगा। एक टाइम था कि ट्विटर पे ओनली लेफ्टिस्ट का राज था भाई, मतलब क्या ही बताएं, चलो बात ज्यादा आगे तक निकल जाएगी। अब दोस्तों, ये आप जानना चाहते हैं कि क्या मतलब भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 3 अलग अलग चीजें हैं जो मैंने इसमें निकाल के रखी हैं कि क्या हो सकता है। अभी तो हम क्रिस्टल बेस कर रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता है कि ये होगा ही होगा या ट्रंप के दिमाग में क्या है, लेकिन भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसमें ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट है और डिफेंस इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैंने 3 चीजें निकाली हैं, और भी इसमें हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने यहां पर निकाल के रख दिया है। पहला है प्रायोरिटाइजिंग यूएस इंटरेस्ट्स ओवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये तो बिल्कुल ट्रेडमार्क ट्रंप है मामला। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसमें। ट्रेड में डिसरप्ट ट्रेडिशनल यूएस अलायंसेस, टैरिफ रेसिप्रोसिटी, ये ब्लेम्स चाइना एंड ब्राजील। दे कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। अपने टैरिफ बैरियर्स ऐसे रखते हैं कि भैया हमारी जो लोकल इंडस्ट्री, अब मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिकन कार्स, कोई बढ़िया अमेरिकन कार या अमेरिकन कोई मोबाइल फोन बन के आ रहा है जो कि उसी कॉस्ट पे मिल रहा है जिस पे इंडियन फोन, मोबाइल फोन या इंडियन कार मिल रही है, और कॉस्ट में सिर्फ 19-20 का फर्क है, तो लोग ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, अमेरिकन है, इंपोर्टेड है, हो सकता है इसकी क्वालिटी बेहतर हो। जनरली पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड। ऐसी बात नहीं कि अमेरिकन आर नॉट अट्रैक्टेड टू इंपोर्टेड थिंग्स। जहां पे फैशन की बात है, अमेरिकन वुड लव टू बाय इटालियन, लव टू बाय फ्रेंच, लव टू बाय जर्मन स्टफ। होता है, हर जगह वो अट्रैक्शन होता है कि यार बाहर से चीज आई है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, अमेरिका में भी है, दुनिया भर में है। तो ये कहता है यार कि आप ऐसा हमें चार्ज मत करो, भारत बहुत ज्यादा चार्ज करता है, राइट? और इसका ये कहना है कि अगर आप ज्यादा चार्ज करोगे तो मैं भी ज्यादा चार्ज करूंगा। और यहां तक मुझे ट्रंप की बात लॉजिकल लगती है। चाहे देखिए, बात यह ना कि वो कह रहा है कि इक्वालिटी, ये मैं आपको डिफेंस में एक और चीज बताऊंगा जब डिफेंस में आएंगे। इसने बहुत एक प्रैक्टिकल बात करी है जिससे काफी लोग अपसेट हैं। बाय द वे, ट्रंप की इस प्रैक्टिकल बात से काफी लोग अपसेट हैं। लेकिन कॉल्स इंडिया बिगेस्ट चार्जर, ये पहले हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इस पे हो सकता है मामला खराब, और डीकपलिंग विद चाइना कुड बी अ बून फॉर इंडिया, क्योंकि ट्रंप ये कहता है कि चाइना से अलग हो। अब चाइना से अलग हो तो यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज भारत में आएंगी। जाहिर सी बात है, चाइना +1 पॉलिसी चल रही है आजकल वेस्ट में, चाइना +1। तो अगर यूएस जो मेन पैसा देता है चाइना को, अगर यूएस अपना हाथ हल्का सा पीछे खींच ले तो इंडिया
को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहता है कि दोबारा इंडस्ट्री शुरू होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहां पे रोजगार पैदा हो, यहां पे लोग, क्योंकि अमेरिका एक अलग डायरेक्शन में चला गया जब से उसने पूरा का पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना को आउटसोर्स कर दिया, तो वो वापस लाना चाहता है। लेकिन इंडिया के पास भी काफी हद तक चीजें आएंगी, डीकपलिंग विद चाइना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, इसमें फायदा है अमेरिका का बहुत ज्यादा। हो सकता है हमारा घाटा हो, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स हमारा यह फायदा होगा कि जो जैसा मैंने बताया चीन से हटेगा वो भारत के पास आएगा। एप्पल जो आईफोन है एप्पल का, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। टेस्ला की गाड़ियां हो सकता है बाहर, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो, डोंट गो ऑल आउट ऑन चाइना, चाइना से हटो, आपको कहीं और लाना है, अमेरिका में बनानी है, इंडिया में बनानी है, जहां बनानी है बनाओ, लेकिन वहां से हटो, पीछे हटो, चाइना से पीछे हटो। ये एक चीज है। दूसरी चीज इमिग्रेशन के ऊपर दोस्तों, ये H1B वीजा प्रोग्राम है, सारे IT वाले इनकी नजर इस पे रहती है, रिस्ट्रिक्टिव स्टांस है उसका H1B, क्योंकि देखिए ना, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाइए। ही अर्लियर इंक्रीज वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेन वर्कर्स। ये जब पहले प्रेसिडेंट था, इसने रिक्वायरमेंट जो थी फॉरेन वर्कर्स की वो इंक्रीज कर दी। क्या होता है कि कोई भी इंडियन वहां पे जाएगा, अब डॉलर और रुपए में इतना ज्यादा फर्क है, ऐसी 82-83 का $1 अभी चल रहा है लगभग इस रेंज में, तो इंडियंस विल वर्क चीपर। जाहिर सी बात है चाइनीज विल ऑल्सो वर्क चीपर, है ना, कोई भी दे विल वर्क चीपर बिकॉज करेंसी में उतना फर्क है। इससे क्या होता है कि ट्रंप का ये मानना है कि लोकल IT टैलेंट मारा जाता है, तो कहता है कि हम क्यों नुकसान झेलें यार, क्योंकि किसी कंपनी को फायदा उठाना है, अमेरिका क्यों नुकसान झेले। ट्रंप का ये माइंडसेट है, तो ट्रंप इसमें भी चाबी लगाने वाला है और लगाएगा। क्लोज द बॉर्डर एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेशन के ऊपर ये बड़ी तगड़ी चीज है, इलीगल इमिग्रेंट्स, बिल्ड द वॉल ट्रंप कह रहा है। खासतौर से मैक्सिको से जो लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में रोज इलीगल इमिग्रेंट, तो पूरी जो बॉर्डर है ना उसको सील करने की बात कर रहा है कि एक वॉल जो है वो तैयार की जाए। और ट्रंप के लिए भाई अमेरिका फर्स्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जितना अमेरिका ताकतवर होगा वो बनाना चाहेगा उसको। मैक्सिको से अमेरिका के अंदर आते हैं, इस पे ट्रंप ने चाबी लगानी है। लेकिन अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसको बताने से पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेटो के बारे में ट्रंप पहले कह चुके हैं व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट दैट आई वांट टू पुल आउट ऑफ नेटो। ठीक है, ये है क्या पुल आउट ऑफ नेटो? वो कहता है यार नेटो का जो खर्चा आप कहते हो कि नहीं मैक्सिमम अमेरिका देगा, कहता 32 देश हैं नेटो में, हम क्यों देंगे मैक्सिमम? सबको बराबर बराबर देना चाहिए, सबको बराबर देना चाहिए। आपने नहीं तो उसमें फिर ये भी होता है ना कि अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो फिर चलती हुई नेटो में आपकी है, अमेरिका ने जो बोल दिया वही नेटो होता है, तो भाई ये आप दोनों चीज नहीं कर सकते हो। आप रोटी खाई, मैंने 2 रोटी खाई, अपना पैसा दो, मैं अपना पैसा दूंगा, दैट इज व्हाट ट्रंप सेज। मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं। और ट्रंप का ये और कहना है कि ये जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन वॉर में, इसको मैं बंद करूंगा। ये भी ट्रंप करने वाला है। दिस ही इज प्रॉमिस्ड मेनी अ टाइम। एक और ट्रंप ने वादा करा था, मैं जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर्स सामने आ गए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपने ये वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना, मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपने बोला था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा करा था, जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास की टी-शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए, आपने वादा करा था। बोल तो दिया, करने की बारी है, देखते हैं अब क्या करते हैं ट्रंप। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पे भाई इंडिया का तो कहीं ना कहीं फायदा होगा ही है, पाकिस्तान और चाइना का बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है।